Hello students, I am Suren Singh Jagwan in your own professional Shiksha channel. Here you get lectures and informations which are very helpful in your professional education. So if you haven't subscribed this channel, then subscribe this for regular updates. In today's research methodology, the topic will be hypothesis testing. It will be the first part of this topic, and this lecture is very much helpful for UGC NET, MBA and BBA students. Topics which we are going to cover in this exercise. First one, introduction of hypothesis, then introduction of hypothesis testing, then some basic concepts concerning testing of hypothesis, and last one there will be assignment. Hypothesis. What does hypothesis mean? अगर हम हाइपोथेसिस को डिफाइन करना चाहें तो ये वर्ड बना हुआ है हाइपोथेटिकल से. हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल मीन्स जो अभी नहीं हुआ है. इट मीन्स अजम्पशन बेस्ड, जिसको आप केवल प्रिडिक्ट कर रहे हो अभी. तो हाइपोथेसिस इज अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर अ फिनोमिनन, यानी कि किसी एक घटना के होने के लिए ये एक एक्सप्लेनेशन होती है हाइपोथेसिस केवल. प्रिडिक्शंस और हाइपोथेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, यानी कि ये एक साइंटिफिक मेथड के अंडर में टेस्ट होती हैं. अगर कोई रिसर्च जिसको कि रिसर्चर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मान रहा है, उसमें कुछ चेंजेस उसको लगते हैं कि हो सकते हैं, तो वो कुछ नए टेस्ट उसके ऊपर कर सकता है कुछ नई हाइपोथेसिस के साथ में, और उन्हीं हाइपोथेसिस को वो टेस्ट करता है साइंटिफिक मेथड्स के अंडर में, जिससे कि एक नई साइंटिफिक थ्योरीज तैयार होती है. सो a hypothesis is an assumption, an idea that is proposed for the sake of argument so that it can be tested to see if it might be true. In scientific method, the hypothesis is constructed before any applicable research has been done apart from basic background review. एक हाइपोथेसिस को किसी भी रिसर्च, एप्लीकेबल रिसर्च को करने के टाइम पे पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया जाता है उसके बैकग्राउंड रिव्यू के साथ में. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी इंडिया में फिटनेस बैंड में एक नया प्रोडक्ट ला रही है, फिटनेस बैंड ही, और उसको वो इंडिया में अब सेल आउट करना चाहती है, बट जो उसकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी वो ऑलरेडी जो चल रही थी उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती है. नाउ वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाह रही है सेम कॉस्ट में, यानी कि वो एक ट्रायल, एक टेस्ट करना चाह रही है. सो कंपनी ये प्रिडिक्ट कर रही है कि जो ये डिजिटल मार्केटिंग होगी वो इसकी जितना हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उस हिसाब से उनकी सेल भी इंक्रीज होगी, यानी कि वो एक रिलेशनशिप प्रिडिक्ट कर रही है डिजिटल मार्केटिंग और सेल्स के बीच में. तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस क्रिएट कर दी कि डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा करने से हमारी सेल्स पहले के मुकाबले बढ़ जाएगी. हाइपोथेसिस टेस्टिंग. Hypothesis testing is a form of inferential statistics that allows us to draw conclusions about an entire population based on a representative sample. तो ये एक inferential statistics का पार्ट है जो कि हमको अलाउ करता है एक कंक्लूजन निकालने में, यानी कि टेस्टिंग जब आप करोगे, ऑलरेडी जो आपने हाइपोथेसिस बिल्डअप की है उसको जब आप टेस्ट करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, और वो जो टेस्टिंग होती है वो किसके बेसिस पे होती है? जो आप सैंपल, एक होता है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल. तो सैंपल के बेसिस पे जो भी आपके रिजल्ट निकलेंगे उसको आप टेस्ट करते हो और पॉपुलेशन के साथ में मैच करते हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं. अब जो पॉपुलेशन में जो ऑलरेडी रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहले से ही कंफर्म्ड होते हैं, यानी कि दे आर थ्योरीज, और सैंपल के थ्रू हम जो नए रिजल्ट्स देते हैं दे आर जनरली हाइपोथेसिस. तो ये दोनों चीजों को हम मैच करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू और रिजल्ट्स और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझने से पहले हमको कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है. वो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज null hypothesis and alternate hypothesis. Second one is p-values. Third one is level of significance and level of confidence. Fourth one is decision rule of test of hypothesis. Fifth one is type 1 and type 2 error. And sixth one is two-tailed and one-tailed test.
null and alternate hypothesis. null hypothesis it means इसको डिनोट किया जाता है H0 से. null का मतलब ऑलरेडी जीरो होता है तो इसलिए H में भी वो जीरो को एज अ सब्सक्रिप्शन यूज किया गया है. और null जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है पॉपुलेशन को. पॉपुलेशन यानी कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है. और सेकंड वन इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. ये हम डिनोट करते हैं H1 और HA से. तो ये क्या होती हैं, ये बिलोंग करती हैं आपकी सैंपल से, यानी कि जो रिसर्चर को बिलोंग करती है. रिसर्चर जो हाइपोथेसिस देता है वो जनरली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं और इसी को ही टेस्ट किया जाता है. नल हाइपोथेसिस जो होती हैं ये एक्सेप्टेड फॉर्म होती हैं, पहले से ही इसको एक्सेप्ट किया जा चुका है और रिसर्चर इसमें कुछ नया चेंज करने की सोचता है तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस देता है जो कि इस नल हाइपोथेसिस को नलीफाई करते हैं, यानी कि उसको जीरो करने की कोशिश करते हैं. चलिए इसको एक चार्ट से समझ लेते हैं. ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है जिसमें कि आपको रेड एरिया दिख रहा है और बीच में 0.95 यानी कि 95% अलग एरिया दिख रहा है बीच में, और साइड में लेफ्ट राइट में रेड जोन है. तो जनरली जो बीच वाला एरिया है इसको हम नल हाइपोथेसिस एरिया कहते हैं. ये जनरली पॉपुलेशन को बिलोंग करता है. और अगर आपका जो भी दोनों के सैंपल टेस्ट के बाद में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद में अगर आपका रिजल्ट इसमें आता है, इस जोन के बीच में आता है 95% के, तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होती है. अगर वो इस जोन से बाहर जाती है यानी कि रेड जोन की तरफ जाती है लेफ्ट या राइट में, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्टेंस के लिए कहती है. तो ये बेसिकली क्या होगा कि अगर या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या तो फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी. तो दोनों में से एक ही एक्सेप्ट होती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. चलो इसको एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी लिया था स्मार्ट फिट बैंड का. तो ऑलरेडी मार्केट में जो कंपनी के 20% मार्केट शेयर है. अब वो जब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और उसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ में डिजिटल मार्केटिंग को एड ऑन ले रही है, तो उससे क्या रिजल्ट में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं. अगर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आते हैं इट मींस कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हो जाएगी, यानी कि आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी रिलेशन नहीं है आपका सेल्स के साथ में. अगर आपकी ये कम होती है या ज्यादा होती है तो ये आपके उस फॉर्म को डिनोट करेगी कि आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी. इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ना कुछ इंप्रेशन है आपकी सेल्स के ऊपर. P values. P values are the probability values that you would obtain the effect observed in your sample or larger if the null hypothesis is correct. P values जो probability values भी कहा जाता है इसको, ये आपकी जो सैंपल से ऑब्जर्व वैल्यू है उसके साथ में मैच कराई जाती हैं इन पी वैल्यूज को, और इससे ये भी पता चलता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस सही है या गलत है. इन सिंपलर टर्म्स पी वैल्यूज टेल्स यू हाउ स्ट्रांगली योर सैंपल डेटा कॉन्ट्राडिक्ट द null. इट मीन्स कि जो लोअर पी वैल्यूज अगर आती है आपके टेस्ट के हिसाब से, इसका मतलब है कि आपके पास स्ट्रॉन्गर एविडेंस है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए. सेम वाइस वर्सा पी वैल्यूज से क्या होता है, आप नल या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का डिसीजन ले पाते हो इसको कंपेयर करने के साथ में. इसका एक चार्ट यहाँ पे दिया गया है. तो इसकी वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में होती है और जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया गया है उसके हिसाब से पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैच कराया जाता है, और जो वैल्यूज आती है आप उसको अपने टेस्ट के हिसाब से दोनों को कंपेयर करते हो. तो इस बेसिस पे आप डिसीजन ले पाते हो कि किस हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको हम चार्ट के फॉर्म में समझ लेते हैं. जनरली ये दो चार्ट हैं, यहाँ पे आपको दोनों चार्टों में दिखाया गया है एक बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. एक चार्ट जो फर्स्ट चार्ट है ये टूल टेल्ड एनालिसिस में शो किया जाता है और जो सेकंड चार्ट है इसको वन टेल्ड एनालिसिस में शो किया जाता है. तो जो ये आपका
बीच का एरिया है, जिसको हमने पहले null एरिया भी कहा था, पॉपुलेशन एरिया भी इसको कहा था, तो ये जो एरिया होता है इसको हम कॉन्फिडेंस एरिया भी कहते हैं। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स दिस एरिया, अगर आपका कोई भी रिजल्ट आता है इस एरिया में आता है तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को शो करेगा। आपका कॉन्फिडेंस अगेंस्ट null हाइपोथेसिस, null हाइपोथेसिस के लिए जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो ये एरिया शो करता है। उसके बाद जो आपके जो ये दो साइड रेड जोन दिख रहे हैं आपके टू टेल्ड एनालिसिस में और वन टेल्ड एनालिसिस में ब्लू जोन जो दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस एरिया। सिग्निफिकेंस एरिया को हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं और ये होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस का एरिया। यानी कि अगर आपका रिजल्ट इस जोन में आता है तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें सिग्निफिकेंस लेवल आपको दिया गया होगा। जैसे इसमें जो इस एग्जाम्पल में आपको सिग्निफिकेंस लेवल दिया गया है वो 5% का दिया गया है। अगर आप टू टेल्ड एनालिसिस कर रहे हो तो 2.5 एक साइड हो जाएगा, 2.5% एक साइड हो जाएगा। और अगर इसको 1 से आप कंपेयर करोगे तो 0.025 एंड 0.025 लेफ्ट और राइट बोथ साइड हो जाएगा। सेम अगर आप वन टेल्ड में कर रहे हो तो 5% एक ही साइड हो जाएगा आप। नाउ व्हाट इज द डिसीजन रूल ऑफ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, किस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं एक हाइपोथेसिस टेस्ट के दौरान। तो आपने अभी तक सिग्निफिकेंस लेवल देखा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देखा, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, आपको null हाइपोथेसिस पता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस पता है। इफ टेस्ट रिजल्ट वैल्यू कम्स अंडर कॉन्फिडेंस एरिया then null hypothesis should be accepted, and when it will come in significant area then alternate hypothesis should be accepted। अगर कॉन्फिडेंस एरिया में आपका आ रहा है रिजल्ट तो वो null हाइपोथेसिस को फोर्स करता है एक्सेप्ट करने के लिए, और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस के जोन में आ रहा है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को शो करता है। सो अगर फॉर्मूला बेसिस देखा जाए, इफ योर रिजल्ट इज HA colon sign mu means population mean इक्वल टू 0। HA means सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन दोनों 0 आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज नो डिफरेंस। पॉपुलेशन में भी जो आपका ऑलरेडी जो था थ्योरी थी जो पहले से ही, उसमें और अभी की जो थ्योरी है कोई डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स कि आपका null हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। अगर आपका HA कॉलन साइन म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, कम या ज्यादा है, सो ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स करता है। When we are going to test any hypothesis, there may be two type of error. First error is called type 1 and second one is type 2 error. अब आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं चार्ट में देख लेते हैं। एक कंडीशन हो सकती है null हाइपोथेसिस आपकी सही है, दूसरी कंडीशन हो सकती है null हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है। अगर और आपको जो डिसीजन लेने पड़ते हैं वो हो सकते हैं कि आप या तो null हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या फिर null हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट करते हो। सो टाइप 1 एरर कब होता है? अगर आपकी null हाइपोथेसिस सही है और आप उसको रिजेक्ट करते हो डिसीजन में, तो टाइप 1 एरर हो जाता है। इसको हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। सेम अगर टाइप 2 एरर की बात करें, अगर आपकी null हाइपोथेसिस गलत है बट आप उसको फेल नहीं कर पाते हो, सो आपका टाइप 2 एरर होता है, जिसको हम फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं। नाउ वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सा टेस्ट किस टाइम पे करना है। सो बाकी जो एक्चुअल टेस्ट होते हैं टी टेस्ट जेड टेस्ट वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि कब हमको वन टेल्ड पे जाना है, कब हमको टू टेल्ड पे जाना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको अपना रिजल्ट जो आप शो करना चाहते हो वो एक साइड चाहते हो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, यानी कि या तो इंक्रीज फॉर्म में चाहते हो अल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर डिक्रीज फॉर्म में, तो आपका वन टेल्ड एनालिसिस चलेगा। यानी कि एक साइड आप अगर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आइदर वो ग्रेटर देन हो आइदर लेस देन हो, दोनों फॉर्म अगर आप चेक कर रहे हो तो फिर टू टेल्ड एनालिसिस में आएगा। सो जब आप टू टेल्ड एनालिसिस करोगे तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल दोनों साइड जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। एंड जब आप वन टेल्ड एनालिसिस करोगे तो आपका सिग्निफिकेंट लेवल उस साइड जाएगा जिस साइड आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बिलोंग करती है, यानी कि
जो पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट लेवल है, अगर 5% आपने लिया है तो 5% वन साइड ही आपका हो जाएगा। That was all in the first lecture of hypothesis testing. In next lecture, I'll teach you about different tests conducted in hypothesis testing with suitable examples. Till then, you will have to prepare assignment for further understanding, prepare notes of the exercise, take some other examples also related to the topics. If you find sound information through this lecture, then like this video and comment us to motivate. For being updated, subscribe our channel Professional Shiksha because we make lectures videos helpful in your professional education. We will meet you in next lecture. Till then, bye bye. Thank you. Have a nice day. Keep learning.